केरला, कुछ तो बात है इस जगह में जो इसे गॉड्स ओन कंट्री बोलते हैं। अमेजिंग बीचेस और बैक वाटर्स के लिए फेमस इस जगह पर आया हूँ मैं अब यात्री। केरला की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक जहां दुनिया भर से लोग आते हैं और उसके बावजूद भी इस जगह और यहाँ के लोगों ने अपनी सादगी को बिल्कुल बरकरार रखा हुआ है, एलेपी। और यहीं से मैं आगाज कर रहा हूं अपने केरला ट्रिप का, और यह है कोस्ट ऑफ केरला का चैप्टर 1। और कहानी शुरू होती है दिल्ली एयरपोर्ट से। तो ये मेरे बिल्कुल पीछे है कोची एयरपोर्ट, और अगर आपको एलेपी जाना है तो यहाँ से आपको कैब या ऑटो लेना पड़ेगा अलुआ स्टेशन के लिए। अलुआ स्टेशन से आपको ट्रेन मिलेगी एलेपी के लिए। ट्रेन इज लेट बाय 1 आवर। So Baba, this is my room at Neela Waters Hotel at Alleppey, and just look at this amazing room. और यहाँ पे है एक old school cupboard जहाँ पे आप अपना सामान रख सकते हैं। In the washroom is like so clean, so good, and they have this really big mirror also. Overall, this room is amazing, and the best part of this room, सबसे अच्छा part है, you can see beach right in front of you. Overall, I just love the vibe of this place, love the room, and it's totally chill. सो फॉर लंच मैं यहाँ पे आया हूँ रहीम रेजिडेंसी, और इनका यहाँ पे एक रेस्टोरेंट भी है, काफ़ी अच्छा, काफ़ी फेमस है। यहाँ पे ऑथेंटिक केरला स्टाइल फूड है वो यहाँ पे मिलता है। तो मैंने अभी ऑर्डर करा है यहाँ पे चिकन करी अलॉन्ग विद दैट जो केरला राइस है वो मैंने ऑर्डर करा है। सिटिंग हियर इज क्वाइट ब्यूटीफुल, यू कैन जस्ट सी ऐसे गार्डन पे इन्होंने बनाया हुआ है, एंड इट्स लुकिंग रियली गुड। द फूड वॉज एक्चुअली रियली गुड, काफ़ी अच्छा फूड था इनका। सो अगर आप यहाँ पे आते हैं तो यू कैन ट्राई दिस। तो ब्रंच के बाद मैं निकल पड़ा एक बहुत ही सही जगह के लिए जिसे बोलते हैं बैक वाटर्स। सो एलेपी फेमस है 2 चीज़ों के लिए, एक एलेपी के बीचेस, दूसरे बैक वाटर्स, जिसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। सो लेट्स चेक दिस बैक वाटर फर्स्ट। सबसे पहले बैक वाटर्स देखते हैं, उसके बाद हम चलेंगे अमेजिंग से एलेपी बीच में। सो दिस विल बी आवर राइड टुडे, सो लेट्स गो। सो एलेपी जो है वो स्मॉल टाउन भी नहीं कह सकते, छोटा सा विलेज कह सकते हैं इसको। छोटी छोटी रोड्स हैं यहाँ पे और छोटे छोटे घर हैं, बट इट्स रियली ब्यूटीफुल। सो बैक वाटर्स घूमने के 3 तरीके हैं। एक तो आप कैनो ले सकते हैं। कैनो एक छोटी सी बोट होती है जिसको जो बंदा होता है वो बैम्बू स्टिक होती है एक लंबी सी, उससे चलाता है। सेकंड दो ऑप्शन है वो है आप शिकारा ले सकते हैं जो मोटर बोट होती है छोटी सी, और उसके चार्जेस है 500 रुपी पर आवर, और मिनिमम आपको 3 घंटे तो उसमें घूमना ही घूमना होता है। दैट मीन्स 1500 रुपी मिनिमम आपको पे करने हैं। पूरा अगर बैक वाटर्स आपको घूमना है तो एटलीस्ट 4 से 5 घंटे आपको लगते हैं वहाँ पे घूमने में। जो तीसरा तरीका है वो है आप हाउस बोट ले सकते हैं। हाउस बोट पूरे दिन के लिए भी मिलती है, और हाउस बोट दिन में आप जाएं, होटल की तरह चेक इन करें, रात में स्टे करें, और अगली मॉर्निंग में आपको वो चेकआउट करने के लिए बोल देंगे। सो आई एम जस्ट कॉलिंग दैट गाय, बात करते हैं उससे, क्या बोलता है वो। जयंत, अनूप गेव मी योर नंबर। चलो बाबा, लेट्स गो। जयंत स्कूटी। So Jayan will be with us, and this will be our boat. Okay. Wow. काफी बढ़िया है ये, तो काफी सारी जगह है यहाँ पे। It is just starting off the backwaters. Yay. Backwater अच्छा places cover 5 hours better. Okay. The 5 hour trip advantage पूरा time different route. तो ये जो बोट है ये है गवर्नमेंट की बोट, और ये स्टॉप्स बनाए हुए हैं जैसे बस स्टॉप होते हैं, वैसे ही गवर्नमेंट की जो ये बस की जगह है यहाँ पे बोट चलती है, क्योंकि बैक वाटर्स में बस तो आ नहीं सकती है। तो यहाँ की जो लोकल ड्रिंक है उसको बोलते हैं टोडी, और ये शॉप है टोडी शॉप। आप जो कोकोनट बेस लिकर है वो ले सकते हैं। उसका अल्कोहल कंटेंट ज़्यादा नहीं होता, जितना भी एक बियर में होता है उतना ही अल्कोहल कंटेंट होता है। हम गोना टेस्ट इट एंड लेट्स सी कैसी टेस्ट होगा उसका। सो यहाँ पे कोई भी लिकर शॉप और ऐसे नहीं होता, ये टोडी शॉप्स है जहाँ पे आके आप टोडी पी सकते हैं। टोडी गुड वन। सो ये रहा टोडी। सो लेट्स ट्राई इट। 1 2 3 4। थोड़ा सा खट्टा है, थोड़ा सा मीठा है, मिक्स है सब चीज़ों का। It's nice. It's good. Yes. Little dodge in the IRS. Cheers. Little hate from the tax. Couldn't hurt that bad. Levy's go hold
told if they don't think it's alright, throw Nola in a trash can. Got a carrot and a big stick. Doing big things, think I'm amazing. So ये है स्नेक बोट और इस स्नेक बोट में एक बारी में 100 लोग बैठते हैं, 50 एक तरफ और 50 एक तरफ, और फिर वो रेस होती है इनकी जो कि सितंबर में होने वाली है। तो अगर आप आ रहे हैं तो यू कैन सी दिस स्नेक बोट चलते हुए। Fool me once, shame on you. Fool me twice. तो ये जो लेक है ये है मीनापल्ली लेक, जो कि मेन लेक है एलएपी की, और इसके पास में ही काफ़ी सारे रिजॉर्ट्स बने हुए हैं। सो अगर आपको बैक वाटर के आसपास कहीं पे रिजॉर्ट या होटल लेना है तो यू कैन सर्च दिस मीनापल्ली एरिया एंड इट्स क्वाइट ब्यूटीफुल। बहुत ही सुंदर है ये, काफ़ी तेज़ हवा चल रही है यहाँ पे, इट्स रियली अमेजिंग। पहले लगा 5 घंटे बहुत ज़्यादा है, पर जैसे जैसे बैक वाटर्स देखा तो लगा थोड़ा टाइम और होता, बिकॉज इट वॉज दैट ब्यूटीफुल। Exist with the pretty fish. Got more lobby than a hotel. सो अभी यहाँ पे रुके हैं, यहाँ पे एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, पर मैंने बोट वाले भैया को बोला था कि मेरे को बिल्कुल नॉर्मल जगह खाना खाना है। सो लेट्स सी, लेट्स गो। सो ये है वो जॉइंट जहाँ पे सारे शिकारा जो आके रुकते हैं, लंच करते हैं, एंड इट्स रियली गुड। यहाँ पे आपको फिशेस दिखाते हैं जो आपको अच्छी लगती है, जो साइज आप उसको चूज कर सकते हैं, उसके बाद आप उसको फ्राई करा सकते हैं। सो लेट्स सी, लेट्स गो इनसाइड, लेट्स टेस्ट कि कैसा है। ये तो बहुत सारा खाना है यार। ये है पपाया की सब्जी, ये अपना नींबू का अचार है, ये केले की सब्जी है, ये बैंगन की सब्जी है, साथ में पापड़, राइस एंड सांबर, एंड दिस इज फिश करी। सुबह भाई यहाँ का जो खाना था वो था एक नंबर भाई, बहुत ज़्यादा टेस्टी खाना था। मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था इतना अच्छा खाना यहाँ पे मिलेगा। फिश तो नेक्स्ट लेवल था, इट वाज लाइक रियली फाड़। सो अगर आप यहाँ पे आते हैं, मोस्ट प्रोबेबली जो शिकारा वाले वो यहीं रोकेंगे, बट अगर नहीं रोकते तो उनको प्लीज़ कह देना कि यहाँ पे ज़रूर रोकें। उसके बाद मुझे मिला मेरा एक नया दोस्त। हेलो, टाइम टू लेट हिम गो। आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर लाइक 5 आवर्स फाइनली वो टाइम आया वापस जाने वाला। बाय बाय बोट। So after backwater ride अभी जा रहे हैं, there is this international choir museum, we're gonna go there। ओह क्या हो गया इसको, thank God स्कूटी स्टार्ट हो गई है। Let's go and check international choir museum। We've been on and off again and again. एलएपी बीच है और जो मरारी बीच है उसके बीच में है ये। This is the museum, this is choir museum। You leave me wondering. सो इन दिस क्वायर म्यूजियम यहाँ पे सारी चीज़ें एक्सप्लेन करी हुई है कि कैसे ये इंडस्ट्री स्टार्ट हुई, किन किन लोगों ने इंडस्ट्री स्टार्ट करी, और क्या क्या मशीनें एक्चुअली यहाँ पे यूज़ होती थी क्वायर के लिए, और अब कितना एडवांसमेंट हो गया है क्वायर इंडस्ट्री में। तो ये यहाँ पे मशीनें हैं और यहाँ पे लाइव जो क्वायर है वो बना के दिखा रहे हैं कैसे क्वायर एक्चुअल में बनाया जाता है। इट्स अ रियली हार्ड प्रोसेस। You leave me hanging, begging for more. सो दिस इज़ द सुवीनियर शॉप हेयर, और यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप ले सकते हैं अपने घर के लिए। वर्कशॉप है यहाँ पे, सुवीनियर शॉप है, एंड दैट म्यूजियम। रियली एंजॉय दैट इफ़ यू वांट टू सी समथिंग डिफरेंट, मतलब नॉर्मल से हट के अगर आपको कुछ देखना है तो यू कैन डेफिनेटली कम। Okay, so let's go. Choir music के बाद I'm planning to go to LAP beach only. मरारी बीच के लिए I'm gonna go tomorrow. So मैं तो भूल ही गया था जन्माष्टमी है। वो छोटे से कृष्णा बने हुए यहाँ पे बड़े सारे, हांडी फोड़ रहे सारे। Wow, it's so good. हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। फाइनली मटकी फूट गई थी, वाओ ये। तो ये यहाँ पे जॉस्टल है ऊपर, एंड दिस इज़ द मेन बीच रोड, और उसके बाद दिस इज आवर होम स्टे। सो दिस इज एलपी बीच एंड इट्स रियली ब्यूटीफुल। आज सनसेट नहीं होगा बिकॉज इट्स ऑल क्लाउडी, बट बीच तो बीच है, और दिल्ली वालों के लिए बीच मतलब एकदम जन्नत बाबा, एकदम जन्नत, क्योंकि हम मर जाते हैं बीच को देखने के लिए। सो ये तो जैसा भी है, सनसेट है कि नहीं है, बट इट्स अमेजिंग। So this is LAP Beach, और LAP Beach के बिल्कुल सामने ये Catamaran Cafe। I'm just going there to have something। काफ़ी सही रिव्यूज़ हैं इसके। आसपास लोकल्स ने मेरे को बताया कि यहाँ पे जो स्टार्टर्स हैं, स्नैक्स वगैरह, ड्रिंक्स काफ़ी अच्छी मिलती हैं। So let's go to this Catamaran।
और फिर फाइनली सनसेट के साथ मेरा पहला दिन खत्म हुआ और वो सनसेट के रंग कुछ अलग ही थे। So let's go। सुबह के बजे 5 एंड वी आर रेडी फॉर कायाकिंग। बैकवाटर्स में जा रहे हैं। 5 बजे वहाँ पे पहुँचना था, थोड़ा सा लेट है बट विल बी देयर इन विदिन 5 मिनट्स। सो दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे पहले थोड़ी ट्रेनिंग होगी हाफ एन आवर की, उसके बाद विल गोना स्टार्ट कायाकिंग। हे हाय, हाउ आर यू? एंड ही इज द ट्रेनर। सो प्रैक्टिस इज गोइंग ऑन। ये मेरी कायाक है। हाफ एन आवर यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद विल गोना गो इन बैक वाटर्स। कायाकिंग इज नॉट दैट इजी। ऐसे शोल्डर में दर्द हो जाता है जब आप पैडल करते हैं, बट एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा फन है ये करना। यहाँ पे टी के लिए रुके हैं एंड लुक व्हाट आई गॉट। बनाना, फ्राइड बनाना। इट्स गुड। चीयर्स। सो बाबा वो था कायाकिंग एंड इट वाज रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस। पूरा 3 घंटा 5:30 बजे शुरू हुआ था और 8:30 बजे खत्म हुआ। हाँ मतलब थोड़ी सी हिम्मत लगती है उसको चलाने में कायाक को, बट ओवरऑल बहुत ही सही एक्सपीरियंस था। वापस मैं आ गया हूँ एलपी बीच पे और यहाँ पे बीचेस पे कुछ ऐसा सीन होता है कि कभी कभार फिशेस जो होती हैं वो अपने आप ही बीच पे आके रुक जाती हैं, जैसा भी होता है आई डोंट नो। यहाँ पे लोग बाल्टियां भर भर के फिशेस कलेक्ट कर रहे हैं और फिश कलेक्ट करके ले जा रहे हैं। आई विल शो यू। ये समुद्र से ऐसे ही आया, 2000-3000 किलो तक आया। वाओ। हम लोग ये सब लोग पब्लिक लेके गए। सब लेके गया। ऐसा भी होता है, मेरे को आज ही पता लगा है। ये सारी फिश उसी में ही आई है जो अभी हुआ था यहाँ पे। सो 3-4 घंटे आराम से मस्त नींद लेने के बाद फाइनली निकल गए हम। अभी हम जाएंगे 2 जगह। सबसे पहले हम जाएंगे एलपी लाइट हाउस, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर और फेमस जगह है एलपी में, और उसके बाद जाएंगे हम मरारी बीच। तो ये जो लाइट हाउस है एलपी लाइट हाउस, इसके ऊपर भी जा सकते हैं और ये बिल्कुल जो एलपी बीच है उसके बिल्कुल ऑपोजिट है, ज़्यादा दूर नहीं है। अगर आप नीला वाटर्स में रहते हैं, उसके आसपास कहीं पे भी रहते हैं बीच रोड पे, तो आप वॉक करके भी आ सकते हैं। 10 to 15 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है यहाँ से। फ्रॉम हियर ओके अलापुजा लाइट हाउस। सो लेट्स गो एंड चेक दिस। और यहाँ पे अंदर आने के लिए 20 रुपये एंट्री दी है और 10 रुपये फोटोग्राफी करने के लिए कैमरा के लिए दिए हैं, क्योंकि इतनी सुंदर जगह में 20 रुपये अगर आप एंट्री दे रहे हैं इसका रख रखाव करने के लिए, तो इट्स टोटली वर्थ। वी हैव टू लीव आवर फुटवेयर हियर। यहाँ पे अपने जूते वूते उतारने, देन विल गोना गो अप। सो फाइनली बहुत ऊपर है यार ये। सो दिस इज आलापुआस लाइट हाउस और यहाँ से व्यू, यहाँ से आप रेलवे ट्रैक देख सकते हैं। बीच इज देयर और नीला वाटर जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ वहाँ पे, और इस साइड इज द स्टार्टिंग ऑफ बैक वाटर्स। सब कुछ दिखते हैं यहाँ से, ड्रोन की ज़रूरत नहीं है। लाइट हाउस के बाद मैं गया लाइट हाउस म्यूजियम और बचपन के लाइट हाउस से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन के जवाब मुझे वहाँ मिल गए थे। तो ये था अपना लाइट हाउस। लाइट हाउस के बाद वी आर गोइंग टू मरारी बीच। सो लाइट हाउस वाज रियली गुड। बिल्कुल पास है ये एलपी बीच, ये रहा बिल्कुल, और उसके बिल्कुल ऑपोजिट लाइट हाउस। तो बीच आ रहे हैं तो 5-10 मिनट की वॉक करके आप यहाँ पे आ सकते हैं। हाँ, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको नहीं आना चाहिए, जो जवान है, तंदुरुस्त हैं, जो इतनी सारी स्टेयर चढ़ सकते हैं, वो तो बिल्कुल ही आए। सो एलपी बीच से जो मरारी बीच है वो एग्जैक्टली 13 किलोमीटर है और वहाँ जाने में लगता है अराउंड 25 से 30 मिनट। सो लेट्स गो एंड चेक दिस मरारी बीच। एंड मरारी बीच इज राइट देयर। यहाँ पे पार्किंग करनी पड़ेगी। Here we go. So this is मरारी बीच। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्राउड लग रहा है, बाकी चलते हैं इस मरारी बीच पे।
सो दिस इज मरारी बीच। यहाँ पे इन्होंने ऐसे चेयर्स लगाई हुई हैं। जो चेयर्स हैं ये चार्जेबल है, 100 रुपी 2 चेयर्स के लेते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कुछ शैक्स हैं ऐसे छोटे मोटे। बाकी यहाँ पे आप चेयर पे बैठ के आराम से आप सनसेट का मजा ले सकते हैं, जो कि एलेपे बीच पे मेरे को दिखाई नहीं दी ऐसी चेयर्स। मरारी बीच की एंट्री पर ही है कैफे एक्सटेसी। वहाँ पर कुछ खाने के बाद मैंने ख़त्म किया इस एलेपे ट्रिप को और बड़े सपनों और उम्मीदों के साथ आगे के सफ़र की तैयारी की और इन खूबसूरत लम्हों को अपने कैमरे और दिल में समेटा। और ये कहानी का एंड नहीं, सब शुरुआत है।